हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी देखिए नाइट का टाइम हो रहा है और हम लोग बना रहे हैं डिनर। तो आज मम्मी का व्रत है, तो मम्मी अपने लिए बना रही थी दूध वाली सूजी। ये वाली सूजी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है क्योंकि इसको इसी तरीके से घी डाल के, खूब सारा घी डाल के बनाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। उसके बाद यहाँ पे पापा लेकर के आए थे आटे की ये बोरी, तो आटा जो है खाली कर देंगे ड्रम में। तो देखिए जितनी देर में यहाँ पे दूध बॉईल हो गया था, उसमें घी भी डाल दिया था मम्मी ने और उसके बाद उसमें डाल दी सूजी और लास्ट में डाल देते हैं उसमें चीनी, ताकि दूध फटे नहीं। पहले ही अगर डाल देते हैं ना तो कभी कभी फटने के चांस हो जाते हैं, इसलिए एक बॉईल आने के बाद ही डालते हैं। तो ये देखिए हो चुका है डिनर रेडी। तो यहाँ पे बनाई हुई है आलू मटर की सब्ज़ी और सूजी है, रोटी है। तो आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स। और उसके बाद जो ये वीडियो है ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। तो आज ही जो है मुझे अपने ससुराल भी जाना था वापस, और आज सुबह से मेरा मन बहुत ही उदास सा हो रहा था और ख़राब सा लग रहा था, क्योंकि होता ही है जब मायके में आए हुए हैं तो जिस दिन आते हैं उस दिन आने का अलग ही उत्साह रहता है, लेकिन जब जाने की बात होती है ना तो उसके एक दिन या 2 दिन पहले से ही टेंशन हो जाती है, बुरा सा लगने लगता है। तो मुझे भी ऐसा ही हो रहा था। और सुबह के टाइम पे मैंने यहाँ पे देखिए सबसे पहले उठ करके झाड़ू पोछा वगैरह क्लीनिंग कर ली थी। मैं पोछा लगा रही थी और ये सोच रही थी कि जितना हो सके उतना निपटा के चलती हूँ काम। फिर मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, कभी ठीक रहती है, कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो बस दिमाग में एक वही चीज़ थी कि जितना होगा उतना करूँगी। सब मन तो कर रहा था कि सारा ही काम करके चली जाऊँ, लेकिन करती भी तो कितना, एक ही दिन का काम करती, अगले दिन तो फिर से वो सारे काम हो ही जाते हैं। तो बस यही सोच करके मैंने जितना मुझसे हो रहा था, जितना मेरे सामने चीज़ें थी, मैं वो करती जा रही थी। मन में मतलब हम हर टाइम वही ख्याल चल रहे थे कि बस अभी थोड़ी देर में जाना है। तो बस फाइनली वो टाइम भी आ गया था जब जाना ही था। तो मैंने यहाँ पर बैग निकाला और बैग में कुछ थोड़ा बहुत सामान था। तो ये चादर लेकर के आई थी, इसमें मशीन लगानी थी, तो मैं इनको यहीं पर छोड़ रही थी कि बाद में मशीन लगा कर इनको जॉइंट करके फिर ले जाऊँगी। और बाकी जो है मैं यहाँ पर रखने लगी हूँ। फिर अपना सामान पैकिंग हो रही है बैग में। जिस दिन मैं आई थी उस दिन मैंने अपना सारा का सारा सामान निकाल करके, अपने कपड़े वगैरह बैग से निकाल करके सारे अलमीरा में वैसे ही सेट करके रख दिए थे जैसे मैं पहले रखती थी, हैंगर वगैरह खाली करके। तो मैंने हैंगर में अपने कपड़े डाल दिए थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था और इस टाइम मुझे निकालते हुए भी बहुत बुरा सा लग रहा था कि मैं निकाल रही हूँ, बैग में रख रही हूँ। तो सब सामान ढूंढ करके निकाल रही थी, ऐसे मैंने सेट करके रखा हुआ था। बस ऐसे ही दिल पे पत्थर रखे ही सही पर मुझे अपनी पैकिंग करनी पड़ी और सामान वामान रखना पड़ा। तो क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, जाना तो होता ही है। और सबसे बुरा इसी टाइम पर लगता है जब जाने की बात आती है, और जब खास कर ना जब आओ ना तो उस टाइम पर ये बैग वगैरह देख करके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती है कि इस बैग में अभी फिर से हम सामान भर करके फिर वापस ले जाएंगे अपने कपड़े वगैरह सब कुछ। तो अजीब सा लगता है जब बैग को देखते हैं, इसलिए मैंने इस बैग को ना खास कर किनारे रखा हुआ था ताकि बार बार मेरी इस पर नज़र न जाए, क्योंकि अगर एक बार मेरी नज़र किसी चीज़ पर चल जाए तो मैं दिन भर फिर वही सोचती रहती हूँ। तो मैंने यहाँ किनारे कुर्सी पर रखा हुआ था इस बैग को छुपा करके कि मुझे फिर मैं आराम से रह सकूँ, मुझे ध्यान ना आए कि मुझे अभी फिर ये सब फिर इसमें सामान वगैरह रखना है। तो बस यहाँ पर देखिए मैं तैयार हो गई हूँ। तैयार हो करके अपने भाई के साथ जाऊँगी। तो मेरा भाई आ रहा है मुझे छोड़ने के लिए, पापा तो चले गए दुकान में। तो अभी तक हम लोग बैठ कर के बातें कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले तक बैठे हुए थे और उसके बाद अचानक से फिर मुझे ये हुआ कि नहीं, अब जब टाइम हो ही गया है, जब जाना है तो चले ही जाते हैं। मन तो नहीं कर रहा था उठने का बिल्कुल भी, बातों में बिल्कुल भी पता ही नहीं चला टाइम का, कब 11:30-12 बज गए थे। तो इतनी देर मुझे लग ही गई थी सामान वगैरह पैक करने में, फिर मैं तैयार होने लगी थी। तो यहाँ पर आप लोग मेरे चेहरे से भी देख सकते हो कि मुझे बिल्कुल भी मेरे चेहरे पर वो नहीं था, मुझे बहुत ही अजीब सा फीलिंग आ रही थी। और ऐसा होता है ना, ऐसे में कोई अगर बात करे तो बात तक करने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है बस चुप ही रहो, हमारे साथ कोई बात ही ना करे, इतना बुरा सा लगता है। और सच में ये चीज़ें वही समझ सकते हैं जो बेटियां होंगी, उन्हीं को पता होगा, और जो मम्मी हैं उन्हें ही पता होगा। तो बस उसके बाद देखिए मैं घर पहुंच गई थी, और घर इतनी दूरी पर तो था नहीं कि एकदम से बहुत टाइम लग जाता, तो 4 कदम की दूरी पर ही घर है। तो घर आते ही सबसे पहले मैंने ये सब काम किया, कपड़े वगैरह समेटे, अपने कपड़े जो बैग में रखे थे उनको अच्छे से रखा अलमीरा में सेट करके। तो यही सब करते करते थोड़ा टाइम निकल गया, तो दिमाग में भी फिर ये चीज़ें नहीं आई। और जैसे ही मैं अब खाली बैठ जाऊँगी ना तो फिर से मैं वही सब सोचने लगूँगी। जब तक हाथ में काम है तब तक तो नहीं सोचा जाता है, लेकिन जैसे ही काम ख़त्म हो जाते हैं तो फिर से वो टेंशन अलग शुरू हो जाती है। तो
तो यहाँ पर ये सारे कपड़े फैले हुए थे तो मैं इनको समेट करके अच्छे से रख रही थी। तो अभी मैं आई हूँ घर पे और आते ही मैंने सबसे पहले खाना वाना बनाया और थोड़ा जो कपड़े रखे हुए थे उनको समेटा। और एक हाउसवाइफ़ के बस यही सारे काम होते हैं, आते ही शुरू हो जाती है कहीं से भी आए। और सच बताओ ना तो मुझे आज बहुत 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 ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि इतने टाइम से मैं अपने घर में थी, मम्मी के साथ थी। मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मम्मी मेरे साथ में बहुत हेल्प कर रही थी। इतना कुछ हम लोग मिल कर के कर रहे थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मायके से आते ही मैं सबसे पहले तो ऐसे ही बैठ गई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था मैं शुरुआत कहाँ से करूँ और क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर ये था कि कुछ भी करना है तो करना ही है। अपना काम स्टार्ट करूँगी तो थोड़ा माइंड भी मतलब उस जगह से हटा रहेगा, थोड़ा सा दिमाग ये रहेगा कि अपने काम में लगा रहेगा तो उतनी याद नहीं आएगी। बट अभी जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है ना तो मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है। अभी जैसे 4 बजने वाले होते थे ना, तो 4 बजते ही मैं मम्मी को कहती थी मम्मी चाय बनाते हैं, और चाय पी लेते थे हम लोग मिल कर के। तो एक अजीब सी बेचैनी टाइप की हो रही है मन में, अजीब सा लग रहा है। मतलब आप लोग समझ सकते हो क्योंकि बेटियों की लाइफ ऐसी ही होती है। जितना हम लोग मतलब सोचते हैं करने की, उतना हम लोग नहीं कर पाते हैं। मेरी इच्छा बहुत थी कि मम्मी के साथ थोड़ा रुकूं, थोड़ा उनकी हेल्प करूं, क्योंकि वो बीमार हैं। लेकिन मैं रुक नहीं पाई, क्योंकि कारण बस वही था कि ससुराल में आना ही था, और बस इसी कारण से मैं आ गई। लेकिन दिल अभी भी वहीं पर है। मैं सिर्फ शरीर से आई हूँ, मन मैंने वहीं छोड़ा हुआ है। सबसे पहले मैंने दाल बनाई, चावल बनाए, क्योंकि दाल चावल बना के रख लो तो फिर खाना तैयार हो जाएगा जैसे टाइम पे, तो सब लोग खा लेंगे। और आज हमारे यहाँ कोई आया हुआ है, मतलब मेहमान आए हुए हैं, तो बस उन्हीं की वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा था। सास आई हुई है मेरी, तो खाना वाना बन चुका है और अब खाना खा लेंगे हम लोग। मैं तो अभी नहीं खाऊंगी, क्योंकि जब ये आएंगे मैं तभी खाऊंगी। मैं इन्हीं के साथ खाना खाती हूँ, और वैसे भी मुझे आदत हो गई है अब लेट में खाना खाने की, तो इतनी जल्दी मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ। फिर बाकी के काम अभी मुझसे कुछ भी नहीं होने वाले, क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और एक वो होता है ना कि इंसान शरीर से कम थक जाता है लेकिन दिमाग से बहुत ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि सोच के हम लोग ना बहुत ज़्यादा वो करने लगते हैं। और मुझे सच में आज इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा मुझे अंदर से वो वाली फीलिंग आ रही है। मुझे कुछ करने का ना मन ही नहीं कर रहा है। कोई काम में हाथ लगाने जाओ तो हाथ लग ही नहीं रहा है। कुछ भी करो कुछ, मतलब मैंने आज दिल से, मैं आज तक जैसे खाना वाना बनाती थी ना तो बिल्कुल दिल से बनाती थी, लेकिन आज मैंने बिल्कुल भी खाना दिल से नहीं बनाया है, और बन भी नहीं रहा था मुझसे, क्योंकि दिल दिमाग सब कुछ उधर ही की तरफ था। और होगा भी कैसे नहीं, क्योंकि मम्मी की तबीयत ही ठीक नहीं है। लेकिन वही होता है, शादी के बाद हर लड़की मजबूर हो ही जाती है। जैसे ही शादी होती है तो इंसान को मजबूर होना पड़ता है, इंसान को क्या लड़कियों को मजबूर होना पड़ता है खासकर, क्योंकि दोनों तरफ देखना पड़ता है। और अचानक से जो है आज मेरी सास भी आ गई थी, तो बस इसी वजह से मैं यहाँ जल्दी आ गई, क्योंकि फिर होता है ससुराल में है और कोई आ जाता है तो फिर भाग कर आना ही पड़ता है। चाहे दूर होती तो शायद नहीं आती, लेकिन नज़दीक पे हूँ तो नज़दीक पे तो ऐसा ही होगा, नज़दीक पे आना ही पड़ेगा। लेकिन सच में मम्मी को छोड़ने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मम्मी की तबीयत देख करके, उनके हिसाब को देख करके मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा था। मुझ में हिम्मत ही नहीं आ रही थी कि मैं कैसे उनको छोड़ करके आऊँ, और वैसे भी वहाँ पे और कोई है नहीं मम्मी के साथ में कि कोई मदद कर दे। लेकिन ऐसा है कि हाँ, मेरे पापा थोड़ा उस चीज़ में है कि मेरे पापा काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं मम्मी की, तो तब जा कर के वो लोग खाना खा रहे हैं। नहीं तो मम्मी इतनी ज़्यादा कि कभी कभी बीमार हो जाती है ना कि बिस्तर से उठ नहीं पाती हैं, तो उस टाइम पर जो है पापा बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो बस एक दिल में एक मेरे ये तसल्ली है कि चलो पापा को ये सारे काम आते हैं, घर का काम कर लेते हैं, पापा खाना वाना बना लेते हैं तो पापा बना लेंगे। और कहीं अगर वो नहीं बना पाते तो फिर क्या होता उनका, फिर मैं कैसे उनको छोड़ती, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था। तो बस वही सोच करके ना आज मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो मम्मी ने बोला इसलिए मैं आई हूँ, वरना सच में मेरा तो मैं खुद भी नहीं सोच पा रही थी कि मैं कैसे करूँगी। सो फाइनली अब जाकर जब मैं आ ही गई हूँ तो मैंने सोचा चलो बाकी के सारे काम निपटा लेती हूँ। खाना वाना सब कुछ बन चुका है और
ये देखिए, आते ही सबसे पहले खाना बना लिया था और साथ में किचन की थोड़ी सी सफाई की, मतलब पूरी सफाई नहीं की अभी, तो किचन पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। और जैसे ही मैं आई ना, सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, तो कोई था नहीं साफ़ करने वाला, तो ऐसा ही होगा। इसलिए अब एक दिन निकाल करके, टाइम निकाल करके थोड़ा सा मैं डीप क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी, तब जा कर के थोड़ा खाना बनाने का मन करेगा और काम करने का भी मन करेगा, नहीं तो काम करने का भी ऐसे में मन नहीं करता है। तो चलिए मैं सभी को खाना वाना दे देती हूँ, सब खाना खा लेंगे, फिर मैं अपने काम बाकी के बर्तन वगैरह धो लूँगी। और इस वीडियो को मैं अभी यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।